नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए लेकर। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी है। एक कहानी है और बहुत रोचक कहानी है, तो आइए इसका पाठ करते हैं। बहुत अच्छी कहानी है, आपको अच्छी लगेगी। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात की याद न आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। राजा ने जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। ये देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। कृतज्ञता का अर्थ होता है किए गए उपकार को मानना, यानी कोई आपके साथ अच्छाई करे तो उसका धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहिए और उसके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। युवक ने लगातार कई दिनों तक दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्ची कारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराव के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया, यानी उसमें जो नंग आदि जड़े थे वो सब उतरवा लिए और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उसमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिया। यानी जो पैसा बचा था वहाँ की साज सज्जा करने के बाद उसे सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहाँ वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली और जहाँ से वह सामान खरीदा गया उसकी भी, क्योंकि बाद में अगर राजा पूछे तो उसका हिसाब किताब देने के लिए उसने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और रसीद ले ली, ताकि कल को वो कोई उसके साथ धोखा न कर सके, कोई उसे बेईमानी न ठहरा सके। पता चले कि बाद में कहा कि इतने का बिका था और सामान बिका हो ज़्यादा का, कोई इस पर इल्ज़ाम न लगा सके, इसलिए उसने वो रसीद इकट्ठी कर ली और जहाँ से सामान खरीदा गया था उसकी भी। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। शाही का अर्थ होता है राजसी, ठाट बाट से युक्त। शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की और वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से से भरे दफ्तर में गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपए से की? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलवाई कि दफ्तर का वह सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया था, क्योंकि उसने जो पैसा बच गया था साज सज्जा के बाद दफ्तर की, वो खजांची के पास जमा कर दिया था सरकारी खजाने में। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। उसकी वो व्यवस्था देखकर राजा रीझ गए, अर्थात प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उसे वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था और न इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था और न किसी को करने देता था। अब न लापरवाही करता था न करने देता था, वह काम अपना सुचारू रूप से व्यवस्थित और सही तरीके से करता था।
और ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा उसके अंदर थी। तो इससे जो मंत्री थे वो लापरवाह थे और कुछ कार्य करते नहीं थे, तो उनको दिक्कत होने लगी, क्योंकि अब वो करने नहीं देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास आता, किसी न किसी बहाने इस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए और हटा दिया जाए और वो अपना कार्य सिद्ध करने लगे। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारे सब मंत्रियों को उसके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए। कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। मतलब जो जिस स्थिति में है उसको उसी हिसाब से यहाँ पर उसी स्थिति में उपस्थित किया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी। अब जो लड़का जो वित्त मंत्री बनाया गया था, केवल वही काम करता मिला। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए हैं? उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है, यानी राजस्व कर, जो राजा कर लेता है जनता से, उसे राज कर कहते हैं। राजस्व तो होता है खेती का। उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है तो उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। अब उसकी और उन्नति हो गई। तो इस प्रकार से ये कहानी आपकी पूरी हुई। इस कहानी का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आप अपना स्थान अपनी कर्मठता से, अपने कर्तव्य निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से, अपने कर्मों के द्वारा आप किसी भी परिस्थिति में हो, यदि अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से करते हैं, आप जिस पद पर है अगर उसकी गरिमा बनाए रखते हैं तो निश्चित ही आप अपना स्थान पाएंगे और मान सम्मान आपका बढ़ेगा और पद भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो आप अपने कर्तव्यनिष्ठ बनिए, ईमानदार बनिए, सदाचारी बनिए। तो यही कहानी का उद्देश्य है, क्योंकि इस कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा। सदाचारी होता है अच्छे आचरण करने वाला। तो आइए आगे। ये कहानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखी है। ये इनकी जीवनी है और ये शब्दार्थ, तो इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न अभ्यास में है कुछ करने को। आपके यहाँ भी विवाह तथा अन्य प्रकार के आयोजनों से जुड़े तमाम लिफाफे आते होंगे। आप इनका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, सोचिए और कीजिए। इस प्रकार घरों में बहुत सी चीज़ें रद्दी या कबाड़ समझकर फेंक दी जाती हैं। अपने घर में ऐसी वस्तुओं को खोजकर उनसे कोई ऐसी चीज़ तैयार कीजिए जिसका प्रयोग आप दैनिक जीवन में कर सकें। तो ये तो भाई आप लोगों का काम है, तो आप लोग करिए। विचार और कल्पना में ईमानदारी से कार्य करने का क्या तात्पर्य है, आपको कैसे पता चलता है कि आपके द्वारा कार्य ईमानदारी से किए गए, ईमानदारी से कार्य करने के क्या क्या लाभ हैं। तो इन्हें आप अपनी विचार कल्पना से सोचिए और लिखिए। अगला है कहानी से। हाँ दूसरा, सॉरी ये छूट गया। राजा के 7 मंत्री नशे में आए। नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, अपने विचार लिखिए। तो ये भी आपको करना है इस तरह से। अब ये आपका विचार और कल्पना हुआ। अगला है कहानी से। किसने किससे कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। तो ये किसने कहा था, राजा ने कहा था। और मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। तो ये किसने कहा था, मैंने इसे हजारों में छांटा है, तो अपने मंत्री ने कहा था। ये मंत्री ने कहा था।
मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिला। तो ये किसने कहा था? ये युवक ने कहा था। इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी, ये भी युवक ने कहा था। और युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? तो इसका उत्तर मैंने कॉपी पर लिखा है, अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे, इसके मत कीजिएगा। और तीसरा है, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है तो इसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी ढील पैदा होगी, वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? ये मैंने कॉपी पर लिखे हैं, अभी आपको आगे मिलेंगे। चलिए पहले भाषा की बात में देख लेते हैं। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? कहानी में से किस बात से आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? फिर उसके बाद में आपकी भाषा की बात में पर्यायवाची हैं, विराम चिन्ह हैं और अनेकार्थी शब्द हैं। तो आइए इसको देखते हैं अभ्यास के अंतर्गत। अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो पहला है, कहानी से युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया? तो युवक ने दफ्तर की साज सज्जा तथा उसको व्यवस्थित करने के लिए सामान बेच दिया, क्योंकि जब वो गया था तो वहाँ पर बहुत अव्यवस्था थी, इसीलिए उसने वो बेच दिया। दूसरा प्रश्न है, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है तो उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी, वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? तो उसका उत्तर है कि वित्त मंत्री सूझबूझ वाला दक्ष व्यवस्थापक था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि कहीं कोई अव्यवस्था हो और कोई बेईमानी व मक्कारी करे, क्योंकि वह स्वयं ईमानदार और कर्तव्यपरायण था। राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? युवक की ईमानदारी, कर्मनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता को देखकर राजा ने युवक को प्रधानमंत्री बनाया था। ये आपने कहानी में पढ़ा है। और कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों किया? तो इसका उत्तर है कि कहानी में सबसे अधिक प्रभावित युवक की ईमानदारी और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा करने की बात ने किया, क्योंकि व्यक्ति अपनी सूझबूझ, कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी से ही अपना स्थान समाज में बनाता है और सम्मान भी पाता है। पद प्रतिष्ठा उसे स्वयं वर्ण करती है, यानी पद और प्रतिष्ठा तो उसे स्वयं मिल जाती है जब वो अपनी जगह पर सही रहता है। भाषा की बात में पर्यायवाची शब्द है, राजा का है। सबसे पहला है राजा का, आप अपनी पुस्तक में देखिए। तो राजा का है नप महीप राजन, और रात का है रजनी निशा निशीत, सोना का है स्वर्ण कनक हेम, दिन का दिवस दिवा बार, और खुश का प्रसन्न मुदित और प्रफुल्ल। इसके बाद आगे देखिए, निगाह का दृष्टि, निहार और अवलोकन। और अब विलोम शब्द हैं, तो उन्नति, अवनति, कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ का होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ किए गए उपकार को ना मानने वाला। उन्नति माने तरक्की, प्रगति, और अवनति नीचे गिरना। और बेईमान, ईमानदार, अमीर, गरीब, अच्छा और बुरा। अगला है विराम चिन्ह, पेन, पेंसिल, अब ये दो हैं तो यहाँ पर कॉमा लगे। और रबर लिखने के साधन है। क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? तो ये प्रश्नवाचक है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। वहाँ कितने सुंदर फूल खिले हैं, तो यहाँ पर विस्मय बोधक शब्द। और गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है, तो अनेकार्थी शब्द। कर का अर्थ होता है, एक अनेकार्थी का होता है जैसे शब्द एक ही है लेकिन उसके कई अर्थ हैं, तो उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर माने हाथ भी होता है और कर माने करना भी, ऐसे नहीं कि पढ़ाई कर, तो कर करना अर्थात एक क्रिया। और लगान, जो टैक्स दिया जाता है ना सरकार को, तो वो कर उसे भी बोलते हैं। तो इसके तीन अर्थ हुए, लेकिन शब्द एक है और इसके अर्थ कई हैं। तो ये कौन सा शब्द हो गया? अनेकार्थी शब्द हो गया। मन का अर्थ होता है चित्त, और एक नाप जो कि 40 किलो की होती है, गांव में ये होती है नाप। तो मन भर नाज, मन भर अनाज अर्थात 40 किलो अनाज। तो मन एक भार नाप होती है, तौल होती है, स्थानीय तौल होती है। और दूसरा है सोना, सोना को स्वर्ण भी कहते हैं। स्वर्ण एक धातु, और सोना अर्थात क्रिया, निद्रा, सोना, समझ गए। स्लीप, पत्र, पत्ता यानी पेड़ का पत्ता, और चिट्ठी और कागज को भी पत्र कहते हैं। और दूसरा पंक्तियों में आए विशेषणों को रेखांकित कीजिए।
तो बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर आया हूँ। विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पर नौकरी से छुड़ाकर आया हूँ, तो नौकरी की विशेषता कौन बतला रहा है? बढ़िया शब्द। तो यहाँ पर बढ़िया विशेषण है। और दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया, तो ये दफ्तर की विशेषता बतला रहा है शाही शब्द, तो ये विशेषण हो गया। और तीसरा है उन्होंने तेज आवाज में पूछा, तो ये आवाज की विशेषता कौन बतला रहा है? तेज। तो इस तरह से ये विशेषण हो गया। और उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई, तो इसमें रद्दी, ये रद्दी विशेषण लिफाफा, और रद्दी लिफाफा की विशेषता रद्दी शब्द बता रहा है, तो ये विशेषण है। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए, तो बड़े यानी बड़ा, कमरा कैसा? कमरा, और बड़ा, तो बड़ा जो है वो विशेषता उसकी बतला रहा है, तो ये बड़ा भी, बड़े जो है वो विशेषण हो गया। और चा का छूट गया, इसका सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। चा का है सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। लज्जित हुए, तो ये इसमें, तो इस प्रकार से ये आपका पाठ आज यहाँ पर पूरा हुआ। अगला पाठ लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। और इसके मेरे इस चैनल पर आपको कक्षा 6, 7 और 8 तीनों जो उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्य पुस्तकें हैं, तो उनमें आपको ये सभी पाठ प्राप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा मेरा एक चैनल संस्कृत ज्ञानशाला भी है, जिसमें आपको कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9 तक की सभी संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास कार्य, अनुवाद, प्रश्नोत्तर, पूरा सब कुछ आपको उस चैनल पर मिल जाएगा। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और यदि ना अच्छा लगता हो तो कोई बात नहीं, और अच्छा लगता हो तो करिए, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।